एक्चुअल में नहीं है। देखो क्या बोल क्या रहे हैं मैं बताता हूँ। पीरियोडिक ट्रेंड्स एंड केमिकल रिएक्टिविटीज खत्म ही हो गया है, कुछ नहीं। अभी न्यूमेरिकल कैसे 1 मिनट भी नहीं लगा। पीरियोडिक ट्रेंड्स एंड केमिकल रिएक्टिविटीज वही चीज वापस बोली गई है। और इसमें क्या बताया है, अभी जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया वैसे कंपाउंड बनेंगे कैसे, वो जो अभी हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया लास्ट वाला, वैसे ही वही चीज बताई हुई है। तो ये सब तुम पढ़ो। ओके, एक्सिबिट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब तुम पढ़ो, ऐसा कुछ है नहीं ज्यादा। मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कुछ भी नहीं है। Na2O देखो, ये जैसे कहते नॉर्मल ऑक्साइड फॉर्म, हाँ यहाँ से एक न्यूमेरिकल आ सकता है, शायद है यहाँ, ये वही है। ओके, तो ये समझाना पड़ेगा। देखो क्या बोल रहे हैं कि एलिमेंट्स ऑन 2 एक्सट्रीम्स ऑफ अ पीरियड के 2 एक्सट्रीम है, एक यहाँ पे और एक वहां पे। ओके, कहाँ गया पीरियड, कहाँ गया एक्सट्रीम्स ऑफ अ पीरियड, यार ये एक्सट्रीम्स ऑफ अ पीरियड इजीली कंबाइंड विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स। क्या बोल रहे हैं, ऑक्साइड, ये छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं, हमने पढ़ा है ऑक्साइड्स मतलब क्या भाई, को जहां पर भी एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ हो कोई दूसरे एलिमेंट के साथ, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्साइड। 10th से 9th से पढ़ते आ रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड Mg2O, सोडियम ऑक्साइड NaO पढ़ते आ ही रहे हैं, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मतलब मैग्नीशियम रिबिन वाला एक्सपेरिमेंट किया था। ओके, तो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में हम बर्न करेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सब तो पता ही है। मतलब क्या, एलिमेंट का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, ऑक्साइड। एज सिंपल एज दैट। अच्छा, तो ऑक्साइड बन गया, ठीक है। द नॉर्मल ऑक्साइड फॉर्म बाय द एलिमेंट ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट इज द मोस्ट बेसिक। क्या बोल रहे हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट वाले के साथ बने ना, वो क्या होता है, बेसिक होता है। Whereas they formed on the extreme right will be the acidic। मतलब यहाँ से अगर लेफ्ट हैंड साइड में देखे तो वो बेसिक होता है, और राइट हैंड साइड वाला ऑक्साइड हो, जैसे यहाँ पे Na2O बनाया ना, Na के साथ ऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड, तो वो बेसिक होगा, और वहां क्लोरीन के साथ ऑक्साइड बनाया, ओके, तो वो क्या होगा, एसिडिक होगा। बस इतनी बात है। यस यस, वही है। ओके, वही है, मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, 10th में पढ़े थे हम, वही चीज है, नया कुछ नहीं है। सो ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट्स इन द सेंटर, देखो यहाँ देखो पहले, ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट्स इन द सेंटर आर एम्पोथेरिक। ओके, तो एम्पोथेरिक भी देखा था हमने, एम्पोथेरिक ऑक्साइड जो दोनों बिहेवियर शो करते थे, तो यही एग्जांपल थे। Al2O3 का था और दूसरा जिंक का था, इसका और कुछ नहीं था। ओके, जिंक का था, जिंक ऑक्साइड का था, और एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड का था। सो Al2O3, As2O3 आर्सेनिक। ओके, और न्यूट्रल, तो ये सारे न्यूट्रल है, CO, NO, N2O। न्यूट्रल मतलब क्या, ना बेसिक ना एसिडिक। ओके, तो न्यूट्रल है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ओके, वैसे सो एम्पोथेरिक ऑक्साइड बिहेव एज एसिडिक विथ बेसिस। मतलब एम्पोथेरिक ऑक्साइड को अगर बिहेव करेंगे वो एसिडिक के साथ, क्या, कब, जब तुम उसको बेस में डाल दोगे। एम्पोथेरिक तो दोनों तरह से बिहेव कर सकते, ये भी हमने 10th में सब देखा ही। एम्पोथेरिक मतलब क्या, एसिड की तरह भी बिहेव करे और बेस की तरह भी बिहेव करे। अब उसको तुम बेस में डालोगे उसको, तो वो किस तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह, और उसको तुम एसिड में डालोगे तो वो बेस की तरह बिहेव करेगा, कुछ नया नहीं है। ओके, एम्पोथेरिक ऑक्साइड बिहेव, ये सब ठीक है। वेयरएज न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैव नो एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज। सिंपल, कुछ नया है नहीं। और हम 11th में ही इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ेंगे। कौन सा, इक्विलिब्रियम। उसमें हम समझेंगे कि भाई एसिड और बेस की डेफिनेशन। ओके, जनरल डेफिनेशन अभी जो हमें पता है वो क्या है, पता है, मोर नंबर ऑफ H+ रिलीज करे अगर पानी में डालो, ये 10th में पढ़े थे हम, कि मोर नंबर ऑफ H+ रिलीज करे तो वो एसिड है, और मोर नंबर ऑफ OH- रिलीज करे तो वो बेस है, वो 10th में पढ़े थे। तो जैसे कि पानी में मैंने NaOH डाल दिया तो क्या होगा, Na+OH- रिलीज होगा, मतलब जो डाला वो क्या था, बेस था, NaOH। और पानी में मैंने HCl डाल दिया तो H+Cl- अलग हो जाएगा, तो H+ रिलीज हुआ, मतलब जो डाला वो क्या था, एसिड। ये देखा था ना। तो उसी के रिलेटेड थोड़ा बहुत हम इक्विलिब्रियम में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए ये जो 10th का था वही रिवाइज किया हुआ है कि मेटल के साथ मतलब ऑक्साइड्स बनते हैं वो पता है। अच्छा, यहाँ मेटल के साइड ऑक्साइड बनेंगे उसको बोलेंगे मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटल के साइड ऑक्साइड बनेंगे उसको बोलेंगे नॉन मेटालिक ऑक्साइड। ये मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। क्यों, वैसे ही देख लो ना कि जैसे कि Na2O है
तो वो क्या है, मेटालिक ऑक्साइड। उसको तुम पानी में डालोगे तो क्या हो जाएगा, NaOH बन जाएगा, मतलब बेसिक हो गया, बेस हो गया ना वो, तो वो बेसिक इन नेचर और ये वाले एसिडिक इन नेचर। ओके, तो Cl2O7 वाला है, उसको पानी में डाल दोगे तो HCl, H प्लस और Cl माइनस HCl, तो वो क्या बन गया, एसिडिक। सो दे आर एसिडिक इन नेचर। डन। और वो तो मैंने 10th में तुम्हें याद भी करवाया था कि सपोज कार्बन डाइऑक्साइड और वो सल्फर एंड ऑल सब कुछ ऊपर जाता है और फिर बारिश गिरता है तो हम उसको एसिडिक रेन बोलते हैं। तो मैंने बोला था कि जो ऑक्साइड बनेंगे नॉन मेटल के वो एसिडिक इन नेचर होंगे, वैसे याद करवाया था, याद हो तो, याद है ना। ओके, तो वही चीज है, नया कुछ भी नहीं। अंडरस्टूड? ओके, और बाकी सब इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू है, एक बार सर रीड कर लेना। डन। को छूटना नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, चलेगा। हाँ यस, तो वन टाइम रीड कर लेना, बाकी कुछ है नहीं। अंडरस्टूड? सो विद दिस आवर चैप्टर इज कंप्लीट।